तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो फेज 4 से रिलेटेड, जहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है 3 नए कॉरिडोर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर्स तक एक्सटेंशन होने वाला है कुछ लाइंस का, जहां पर मुकुंदपुर मजलिस पार्क से लेकर मौजपुर की एक मेट्रो लाइन होगी, दूसरी होगी एरू सिटी से लेकर तुगलकाबाद के बीच, और फिर तीसरी लाइन होगी जनकपुरी वेस्ट से लेकर आर के आश्रम के बीच में। यहाँ पे फेज 4 मेट्रो जो है वैसे 6वां कॉरिडोर होने वाला है, और यहाँ पे रिथला नरेला लाइन का भी एक्सटेंशन किया जाएगा कुंडली नंदुपुर के बीच में, जो बेसिकली हरियाणा बॉर्डर के पास का इलाका है। रिथला दोस्तों वही एरिया है जहां पर पहली मेट्रो लाइन दौड़ी थी दिल्ली की। तो यहाँ पर कंबाइंड अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सटेंशन है, अराउंड अगर सारे एक्सटेंशन को काउंट करें तो 20-20 किलोमीटर का एवरेज आता है यहाँ पर, लेकिन कुछ कम है कुछ ज्यादा। तो दिल्ली मेट्रो ऑब्वियसली देश का वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसके अंदर एक और कड़ी जुड़ने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है झारखंड से, जहाँ पर कुछ 4 और 6 लेन की रोड जल्दी खुलने वाला है। तो सिर मतौली फ्लाईओवर जल्दी खुलेगा। इसके अलावा रिंग रोड, स्पीड रोड जिसका नाम दिया गया है झारखंड के अंदर रंच के पास, उसको भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। वैसे दोस्तों 2000 साल जो था उसके दौरान यहाँ पर कहा गया था कि रिंग रोड बनाया जाएगा, तो 24 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि रोड जो है ये मेजर तरीके से अपना स्पीड पकड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर जो ओवरऑल इसके लिए काम है वो तेज कर दिया है। तो देखते किस तरीके से काम होगा। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने कहा कि वो फॉर्मुलेट कर रहे कंटीजेंसी प्लान उस सिचुएशन में कि जो लॉन्च है नवा मेट्रो येलो लाइन का वो डिले हो जाए। तो वैसे दोस्तों 2021 दिसंबर में नवा मेट्रो येलो लाइन जो है लोगों को समर्पित की जाने वाली थी। डेडलाइन करते करते डिले करते करते अभी दिसंबर 2024 तक यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे नजर आ रहा है कि प्रोबेबली पूरी लाइन दिसंबर 2024 तक ओपन नहीं हो पाएगी। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मिली है उसके सबसे कंटिजेंसी प्लान ये है कि अगर और डिलेज देखने को मिलती है, और यहाँ पे मेनली जो डिलेज है ट्रेन डिलीवरीज की उसकी वजह से है, जहाँ पर कुछ रेक्स जो है बहुत साल पहले हमने चाइना से मंगाई थी, चाइना जो है उंगली करता है, तो यहाँ पर कुछ फेजेस में रोल आउट करने की बात की गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो मीरा भाईंदर जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आता है वहां पर 3 व्हीकुलर अंडरपासेस बनाएंगे और एक फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे। तो मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे जो है वहां पर काशी मीरा के पास में कुछ जगह है जहां पर इंटरचेंजेस है, जो लोकल रोड से वहां से हाईवे कनेक्ट करता है, जहां पर ऑब्वियसली काफी ज्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है। यहाँ पे जो मेन जगहों की बात हो रही है वहां पर संतनी सिग्नल जो होटल दिल्ली दरबार के पास में आता है, पांडुरंग वाड़ी और होटल वेस्टर्न, इनके पास में ये अंडरपासेस बनाए जाएंगे ताकि लोग जो क्रॉस करना चाहते हैं रोड को वो सीधा निकल सके, सिग्नल्स की जरूरत ना पड़े। 55 करोड़ का ये टोटल काम होगा और टेंडरिंग प्रोसेस यहाँ पे जल्दी कंप्लीट कर ली जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करके मिड सितंबर तक काम शुरू करने का गोल यहाँ पे इन्होंने रखा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है 5 कंपनी से रिलेटेड जो क्वालिफाई हुए हैं मुंबई के अंदर एक यॉट जेटी बनाने के लिए। तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में जो रेडियो क्लब है वहां पर एक जेटी बनाई जानी थी। ये काइंड ऑफ यॉट का पार्किंग का जो एरिया होता है वो, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास गए तो काफी लोगों की यॉट दिखती है वहां पे। तो यहाँ पर 5 कंपनी जो है इन्होंने क्वालिफाई किया है बिड करने, अजवानी डीवीपी, इंफ्रा, केतन कंस्ट्रक्शन, एल&टी जियो स्ट्रक्चर और आरकेईसी प्रोजेक्ट्स। तो ये कंपनीज के अंदर से कोई तो एक जो है ये बनाएगा। काफी डिजाइन वैसे अच्छा बनाया गया है, देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसा होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे रोड मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इन राज्यों के अंदर एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया है, जो कि गति शक्ति के अंतर्गत 18 क्रूशियल प्रोजेक्ट जैसे देखे जा रहे हैं रोड मिनिस्ट्री के, उनको स्पेशल फोकस में लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आउटलाइन एक बनाई गई थी गति शक्ति का, वो पता होगा नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट आ जाता है उनको जो है स्पेशल तरीके की मॉनिटरिंग की जाती है ताकि प्रोजेक्ट्स को तेजी से कंप्लीट किया जा सके। और इसके एक नए फेज में जो है 6 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी, जिसके दौरान इन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ के हैदर कैनल से रिलेटेड, जहाँ पर हैदर कैनल या जो हैदर नाला बन चुका है उसके आसपास में 3000 परमानेंट और टेम्पररी हाउसेस का डेमोलिशन किया जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट ने कहा है। 14 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इंपैक्टेड है, जहाँ पर अराउंड 50 हेक्टेयर्स के एरिया में एंक्रोचमेंट है। हालांकि पूरा एंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पर अभी जरूरी है कि रोड बनाना है एक हैदर कैनल के ऊपर से, जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है, और इसके लिए एंक्रोचमेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा जिमाऊ, पारा, सरोशा, भरसोआ इन एरियाज के अंदर, और मोस्टली जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है उनको जल्द ही निकाल दिया जाएगा, और 5 दशक से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इलीगल किए जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पर ये कहा गया कि अंगमली कुंदनूर बाईपास प्रोजेक्ट, जो कि एक एनएचए का प्रोजेक्ट है, ये जल्दी बनाया जाएगा। तो 44.7 किलोमीटर का एक ग्रीनफील्ड हाईवे है जो कि बेसिकली बाईपास करता है एर्नाकुलम को, और इसको देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑफिशियल गजेट एक बेसिकली जारी किया है। 2025 तक इस हाईवे को बनाने का डिसीजन है, और इसके जैसे जो लंबे व्हीकल्स जाने वाले हैं वो कोची सिटी को बाईपास कर सकेंगे, और जंक्शन जो कई सारे आते हैं अंगमलपल्ली के अंदर, अलुआ के अंदर, इनको भी जो है पहुंचने के लिए समय बचा सकते हैं।
अगली खबर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो डेवलप करेंगे एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट 25 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के ऊपर अलोंग दी वेस्टर्न बैंक्स ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स। तो मिलेनियम पार्क जो है इसके दूसरी तरफ में एक डिफरेंट बस डिपो है डीएनडी फ्लाईवे के पास में, जो इस्तेमाल में नहीं है। तो इसकी जमीन तो है ही, लेकिन इसके अलावा 1500 हेक्टेयर ऑफ फ्लड प्लेन जो है वो डीडी एरिया आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर रीडेवलपमेंट के काम कुछ कुछ जगह पे चल रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली कहा है कि एक तकरीबन साल भर में वो डेब्री सिल्ट जो है जमीन के अंदर नदी में उसको निकालेंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट्स को क्लियर किया जाएगा और जो साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया है उसके नक्शे कदम पर यहाँ पर यमुना में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। अब देखते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो रॉबर्ट नॉटराज पूछते हैं, डू यू रियली थिंक प्रोजेक्ट्स लाइक बुलेट ट्रेन्स एंड वंदे भारत इज बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर इंडिया, बिकॉज वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इंटर डेफिसिट इन सो मेनी वेज एज मुंबई का यू कैन अंडरस्टैंड। माय मेन कंसर्न इज दैट गवर्नमेंट विल फर्स्ट फिल अप द होल वी हैव करेंटली एंड आफ्टर बीटिंग द ब्रेक दे शुड स्टार्ट प्रोजेक्ट्स लाइक दिस व्हिच कॉस्ट सो मच फंड्स। व्हाट आर योर थॉट्स? तो देखो यार, ये ना वन ऑफ द वर्स्ट सोच है किसी भी तरीके की कि आप ऐसे सोच रहे हो कि एक चीज कंप्लीट होना जरूरी है कोई दूसरी अच्छी चीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के अंदर फाइनेंस की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो चेक बुक्स है, एटीएम कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है, इनका पेनिट्रेशन जो है ना वो कभी भी नहीं हो पाया। जो स्वाइप मशीन से पेमेंट करते हैं वो बड़े शहरों के बाहर और उनमें भी कुछ प्रीमियम दुकान के बाहर कभी नहीं निकल पाया था। लेकिन आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है क्योंकि लोगों ने सीधा जंप कर लिया यूपीआई पेमेंट्स के। और कभी कभी ये होता है ना कि कुछ चीजें इतनी खराब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल फोन का आपका मदरबोर्ड खराब है तो उसको रिपेयर करने से अच्छा बेटर ऑप्शन होता है कि आप फोन नया ले ले। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ जगह पे हम इतना ज्यादा पीछे है कि वहाँ पे रिपेयरिंग का स्कोप है ही नहीं। कोई हाईवे जो है वो ब्राउन फील्ड है, उसके आसपास में शहर है, उसको क्या एक्सपांड करेंगे, उसको क्या बेहतर बनाएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक होने ही वाला है, वहाँ पे जो है टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो एक ब्रांड न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। हमारे जो पुराने ट्रैक्स है उन पे स्पीड लिमिटेशन है, एलएचबी कोचेस के अंदर क्या सुविधाएं दी जा सकती है उसकी लिमिटेशंस है, जो इंजन है, जो हमारे पास में ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी थी वो काफी पीछे है। तो वहां पर उसको धीरे धीरे अपग्रेड करते बैठेंगे, उससे अच्छा है कि वंदे भारत जैसी कोई ट्रेन लाकर सीधा एक मेगा पुश हमें देना चाहिए सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। और पहली बात, इंफ्रा का डेफिसिट नहीं है, इंफ्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे फंडेड है आज के डेट में। इनफैक्ट कई डिपार्टमेंट्स है इंक्लूडिंग रेलवे जिनको जितना बजट मिलता है उतना वो इस्तेमाल तक नहीं कर पाते और उनको गोल्स दिए जाते हैं कि इतना खर्चा आपको करना है, गवर्नमेंट इतना पैसा जो इंफ्रा पे लगा रही है। तो यहाँ पर ऐसी मतलब नहीं है कि डेफिसिट है। एट द सेम टाइम दोस्तों ये सोच बहुत ही ज्यादा अजीब है कि कोई चीज को पूरा एक काइंड ऑफ करना जरूरी है अगले से जंप करने के पहले। नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर भी हम ये चीज नहीं करते, जंप्स ही होते हैं हमेशा। और व्हाट अबाउटिज्म जो होता है कि कोई रोड अगर बनता है तो इस रोड का क्या किया जाए, ये तो खड्डे वाला है, ये सोच जो है हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना, उनको करना है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका ऑल्टरनेटिव ढूंढना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू उसको सॉल्व करना। इनफैक्ट सॉल्व करने में ज्यादा खर्चा आएगा। कई रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप कुछ भी कर लो, वो लेन बढ़ा लो, वहां पे नया टारमैक डाल लो, वो फिर भी खराबी होगा। उसका अच्छा ऑप्शन होता है कि ऑल्टरनेट दे दो, आगे ट्रैफिक की दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि एक ब्रांड न्यू बेटर प्लान रोड हो सकता है। नए शहर जो बनते हैं वो भी उसी के पीछे। लोग कहते हैं पुराने शहरों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हटा के जो है नए तरीके से प्लानिंग करो, नहीं होने वाला है। मिलियंस ऑफ लोग वहां पर रहते हैं, ब्रांड न्यू सिटीज बनाना बेटर ऑप्शन रहता है। तो ये जो सोच है ये बहुत ज्यादा पीछे ले जा सकती है किसी भी देश को, और इसलिए उसके हिसाब से जो है प्रोग्रेस देश का नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।